रिपीटेटिव स्पीच को या इमिटेटिव स्पीच को फंक्शनल स्पीच में कैसे कन्वर्ट करें, अंडरस्टैंडिंग को स्पीच में कैसे कन्वर्ट करें, जेस्चर्स को स्पीच में कैसे कन्वर्ट करें, ये बहुत सारे कमेंट सेक्शन में आपको दिखाई दे जाएंगे। आए हुए हैं कमेंट्स, इनके ऊपर बात करना चाहता हूं। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल करें, +91 लगा ले अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। और यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपका कमेंट, आपके मन में कोई एक्सक्लूसिव सा कमेंट है, आपको लगता है बड़ा डिफरेंट सा कमेंट है और मैंने किसी चैनल पर इसके बारे में नहीं सुना, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर के उसको टाइप कीजिए। क्योंकि अगर आपका कमेंट एक्सक्लूसिव होता है तो, और उसके ऊपर आपको वीडियो भी मिल जाता है, तो आपको फ्री में कंसल्ट करने का चांस भी मिल सकता है। अब यहां इस वीडियो में बात करने वाले फंक्शनल स्पीच कैसे डेवलप करें और अंडरस्टैंडिंग को फंक्शनल स्पीच में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जेस्चर्स को फंक्शनल स्पीच में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इमिटेटिव स्पीच को या रिपीटेटिव स्पीच को फंक्शनल स्पीच में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या यहां पर ये भी कह सकते हैं रिसेप्टिव लैंग्वेज को वर्बल एक्सप्रेसिव लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो काफी सारे मैंने टॉपिक्स आपको दे दिए, सब टॉपिक्स का एक ही मतलब रहेगा। मुझे आप एक बात बताइए कि जब आप कहीं भी थेरेपी के लिए जाते हैं तो कौन कौन सी चीजें आप करते हैं। आपको कई बार मैंने देखा है कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज आप लोग कर रहे हैं, मैंने आपको पहले भी कई बार कहा है, किसी की भी एक्टिविटीज को मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। यहाँ पर मैंने देखा कई सारे लोग अपने चैनल्स में बड़ी सारी लंबी लंबी बातें करते हैं कि वो उनसे 3 साल थेरेपी करा रहे थे, उनसे 4 साल थेरेपी करा रहे थे, उनसे 5 साल थेरेपी करा रहे थे, फिर ये हुआ फिर वो हुआ। सो वी नॉट गोइंग टू टॉक ऑन दैट। हम लोग सीधे बात करेंगे कि हम लोग क्या कर सकते हैं। हमारा मेन एजेंडा यही रहता है कि जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, आप इस फिलॉसफी को अच्छे से पहले दिमाग में बिठा लीजिए कि अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप हो रहा है या रिसेप्टिव लैंग्वेज कैसे डेवलप हो रहा है। क्या आपने देखा है किसी भी 1 साल 1.5 साल 2 साल के बच्चे को आपने सब चीजें सिखाई हो? सबसे पहले वो रिपीटिशन ही सीखता है अपने पेरेंट्स को देख करके, उसके बाद ग्रेजुअली वो स्पीच की तरफ जाता है। यानी उसके बाद आप देखेंगे पहले स्पीच रिपीटेटिव स्पीच आता है, इमिटेटिव स्पीच आता है, एंड देन ऑटोमेटिकली वो अंडरस्टैंडिंग के साथ स्पीच को यूज करता है, या एक्सप्रेसिव स्पीच, टू वे कम्युनिकेशन उसका आता है, या फंक्शनल स्पीच वो यूज करना शुरू करता है। सो वहां उसको कोई नहीं सिखा रहा। तो आप इस फिलॉसफी को क्यों नहीं पकड़ते कि उस बच्चे की सारी सेंसेस प्रॉपरली इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ग्रैब करने की कोशिश कर रही है और उसको खुद से ही वो सारी की सारी चीजें आती है ऑब्जर्वेशन में। वो एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्जर्व करके खुद से लर्न करने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो सेल्फ लर्निंग का कॉन्सेप्ट है ना, जब तक आप अपने बच्चे में सेल्फ लर्निंग का कॉन्सेप्ट इंड्यूस नहीं करेंगे, आप जितना भी जोर लगाते रहिए, भागते रहिए, दौड़ते रहिए, कुछ होने वाला नहीं है। अब वो क्या कह रहे हैं कि बेसिकली पेरेंट्स का ये होता है कि यार इसको मैं फंक्शनल स्पीच में कैसे कन्वर्ट करूं, या प्रॉपर एक्सप्रेसिव वर्बल एक्सप्रेसिव लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट करूं, या फिर मैं इन जेस्चर्स को फंक्शनल स्पीच में कैसे कन्वर्ट करूं, या टू वे कम्युनिकेशन में कैसे कन्वर्ट करूं। क्या आपने किसी छोटे बच्चे की ये सारी की सारी चीजें डेवलप की हैं? खुद से डेवलप करता है वो। क्यों? क्योंकि वो सेल्फ लर्निंग के ट्रैक पे है कि वो 6 महीने में ये करेगा, 9 मंथ्स में ये करेगा, 1 साल में ये करेगा, 1.5 साल में ये करेगा, 2 साल में ये करेगा, 3 साल का होते होते उसकी सोशल कम्युनिकेशन और इमोशनल डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद वो सीखेगा फंक्शनल स्पीच, यानी हाई फंक्शन सीखेगा जिसमें इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, किसी अच्छी और बुरी बात के बारे में बात करते हैं, दो लोगों के बीच में कंपेयर करते हैं, मुझे वो वाले अंकल अच्छे लगते हैं, वो वाले अंकल खराब लगते हैं, वो अंकल तो ऐसी बातें करते हैं, वो अंकल तो वैसी बातें करते हैं। इस तरह की बातें होती है। फिर ये बात होती है कि पेरेंट्स के बारे में भी बातें होती है कि मम्मा तो उस दिन ये बात बोल रही थी, मम्मा ने ये ठीक नहीं किया, पापा ने वो ठीक नहीं किया, आपको ये नहीं कहना चाहिए था, आपने वो नहीं कहना, आपको वो नहीं कहना चाहिए था, आपने मुझे डांटा, आपने मुझे गुस्सा किया। वो सारी की सारी चीजें एक्सप्रेस करना शुरू करते हैं, यानी फंक्शनैलिटी आना शुरू होती है। तो जब ये सारी की सारी चीजें आती है 3 साल से 6 साल के बीच में यूजुअली डेवलप होती है। 6 साल तक आजकल का बच्चा कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग बच्चा बन जाता है, यानी उसको सब पता होता है, उससे आप कोई भी बात कर सकते हो इजीली। और आज की डेट में बच्चे जितना फास्ट ग्रो कर रहे हैं, 12 साल की उम्र में उनकी इमोशनल डेवलपमेंट तो कंप्लीट हो ही जाती है, साथ साथ उनकी हार्मोनल डेवलपमेंट भी शुरू हो जाती है, यानी लड़के और लड़की में प्रॉपर डिमार्केशन आ चुकी होती है। प्यूबर्टी की जो एज थी पहले, वो लड़कों में यूजुअली होती थी 14-15 साल और लड़कियों में 12-13 साल होती थी। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि 10-11 साल में भी लड़कियां प्यूबर्टी अटेन कर रही हैं और लड़के 12-13 साल की एज में अटेन कर रहे हैं। तो इतना बड़ा डिफरेंस आ गया। और पहले के बच्चों को 18-18, 19-19, 20-20 साल की एज में पता चलता था, कई लोगों को तो शादी के बाद पता चलता था कि व्हाट इज व्हाट। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि बच्चों को सब पता है
और इवन अब आप चैनल भी खोल के देखते हो ना, जहां थोड़ा सा डबल मीनिंग मजाक और ये सब कुछ चीजें होती है, 13+ उसमें वो दे देते हैं, यानी 13+ वो देख सकते हैं जो पहले 18+ देखता था। तो अब ये सारी की सारी चीजें बिल्कुल बदल रही है। इसी तरह से बच्चे भी फटाफट डेवलपमेंट कर रहे हैं, उनका आईक्यू बढ़ रहा है, उनकी सारी की सारी चीजें इंप्रूव हो रही हैं। तो पहले जो डेवलपमेंट 6 साल की उम्र में कंप्लीट होती थी, वो 3 साल की एज में कंप्लीट हो जाती है। यानी पहले 6 साल का बच्चा स्कूल जाना शुरू करता था। आपने देखा होगा, अगर आपके पुराने बाप दादा के जमाने के लोग हैं आपके आसपास तो आप पता करेंगे, और वो सिंगल लैंग्वेज पढ़ते थे 1st to 5th स्टैंडर्ड तक। 6th में उनको इंग्लिश इंट्रोड्यूस हुआ करती थी। ये सिस्टम हुआ करता था पहले काम करने का। जैसे जैसे प्राइवेट स्कूल्स आए, दूसरे स्पेशल स्कूल्स आने शुरू हुए, उन स्कूलों में क्या हुआ कि डेवलपमेंट जल्दी करवाने के लिए बच्चों को स्टार्टिंग से ही बड़े वो किंडरगार्टन होगा, नर्सरी होगा, ये होगा, वो होगा, काफी सारी क्लासेस पहले ही हो जाएंगी। हमारे टाइम पे इतनी सब क्लासेस नहीं होती थी। सो डेवलपमेंट जो है वो अलग तरीके से होने लगी है। तो बात यहां पर आ रही थी कि अंडरस्टैंडिंग को फंक्शनल स्पीच में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब अंडरस्टैंडिंग को आप काम कीजिए, सारा काम अंडरस्टैंडिंग पे कीजिए, सारा काम बच्चे की सेंसरी प्रोसेसिंग पे कीजिए, सारा काम बच्चे की सेंसरी इंटीग्रेशन पे कीजिए। बच्चे को इतना प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश करें कि जितने भी एनवायरनमेंट में उसके सामने चीजें हो रही हैं उनको देख करके वो खुद से लर्न करे। जब वो खुद से लर्न करने की कोशिश करेगा, तब आप देखेंगे कि उसके अंदर इंप्रूवमेंट ही नहीं, उसके अंदर काफी सारी चीजें खुद से आएंगी। इवन स्पीच भी आपको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको स्पीच सिखाना पड़ रहा है। तो ये जो चीजें हैं ये आपको देखनी पड़ेंगी कि आपको अपने बच्चे को ऐसे ट्रैक पे डालना है कि सेल्फ लर्निंग ट्रैक पे आ जाए। तो एक्टिविटीज आपकी ऐसे प्लान होनी चाहिए, आपके थेरेपिस्ट के साथ मिलकर के वो सब चीजें आपको डिस्कस करनी पड़ेंगी। एक्टिविटीज आपको ऐसे प्लान करनी पड़ेगी, वो सारी एक्टिविटीज जो है वो आपको लीड करें सेल्फ लर्निंग की तरफ। जैसे ही आपकी सेल्फ लर्निंग डेवलप होगी, बच्चा ऑब्जर्वेशन के साथ खुद से चीजों को देखेगा, खुद से परसीव करेगा, खुद से प्रोग्राम करने की कोशिश करेगा, खुद से प्रोसेस करने की कोशिश करेगा, और तब वो लर्निंग जो आपको मिलेगी दैट विल बी कॉन्क्रीट लर्निंग, एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग। तो एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग जब आपको मिलेगी तब आपको पता चलेगा कि बच्चा खुद से भी लर्न कर सकता है। हर चीज सिखाने की जरूरत नहीं है। अभी आप स्पीच सिखाने की कोशिश करते हैं, वो कह रहे हैं जी ओरो मोटर एक्सरसाइजेस आप करो, उसके बाद आपको टांग एक्सरसाइज करना है, उसके बाद आपको ब्लोइंग एक्सरसाइज करना है, उसके बाद पापा बाबा मामा बुलवाने की कोशिश कीजिए, पिक्चर कार्ड्स फ्लैश कार्ड्स दिखाने की कोशिश कीजिए। जब आप ये सारी की सारी चीजें करते हैं तो बच्चा एक पक्की पकाई खाने की उसको आदत पड़ जाती है। यानी जितना आप प्रॉम्प्ट करोगे उतना आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, अदरवाइज बच्चा कहीं किसी भी चीज में रिलेट करने की कोशिश नहीं करेगा। इसलिए इन सब चीजों को सोचते हुए आपको प्रोग्रामिंग पे काम करना है, प्रोसेसिंग पे काम करना है, जो सेंसरी इंटीग्रेशन का पार्ट है उस पे काम करना है, ताकि सारी सेंसेस को यूज करके बच्चा खुद से डेवलप करने की कोशिश करे अपने आप को। अदरवाइज आप ऐसे ही दौड़ते रहेंगे, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल आपके पास हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप अल्टीमेटली खड़े होंगे यार स्पीच अब मैं कैसे कन्वर्ट करूं। सो शुरू से ये सब चीजें लेकर के चलिए। थैंक यू वेरी मच।